ऑन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अब तक की क्लासेस में हमने जितना कुछ पढ़ा है, हम सब चीज़ों को आज कवर अप करते हुए है, हम आज सबको यूटिलाइज करेंगे। प्लस मैं उसी से रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा इंशाल्लाह। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन ज़रा शेयर कर लूँ। ओके, मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही होगी। अब आपके सामने W3 स्कूल पे एक ये लेआउट आ रही होगी। ये नॉर्मली वो लेआउट है जैसे कि नॉर्मली हर वेबसाइट की लेआउट बनती है। लाइक जहाँ पे सिटी लिखा हुआ आ रहा है वो आपका हेडर है। ओके, जहाँ पे आपका ये लेफ्ट पे लंदन, पेरिस, टोक्यो लिखा हुआ आ रहा है, ये आपका है साइड बार। जहाँ पे लंदन लिखा हुआ आ रहा है ये आपका है आर्टिकल, या इसको आप सेक्शन कह सकते हैं। ओके, और नीचे आपका आ रहा है फुटर। ओके, मैं अगर आपको इसकी लाइव एग्जांपल देता हुआ चलूं कि वेबसाइट जैसे कि बनती हैं, डेवलप होती हैं, किस स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर पर डेवलप होती हैं, तो मैं आपको वो शो करता हूं। ये एक मैंने वेबसाइट सर्च की है और ये ओपन हो जाए। एक और ओपन कर लेते हैं वेबसाइट। ओके, दोनों ओपन हो चुकी हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर जो मर्चम ऑप्टिकल लिखा हुआ आ रहा है, ये लोगो, और ये यूज़र आइकन, और ये सोशल मीडिया आइकन, और ये ट्रेड ओनली, और ये आपका मेन्यू, ये आपका क्या है? ये आपका है हेडर। जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये जहाँ पे सिटीज लिखा हुआ है ये आपका हेडर है। तो आपके ये हेडर आपका नॉर्मली हर वेबसाइट में बनता है। जैसे कि मैंने दूसरी वेबसाइट ओपन की है, इसमें देखें इसका हेडर, लोगो, मेन्यू, सर्च ऑप्शन, लॉगिन और प्राइसिंग। तो ये ऊपर की जो टॉप चीज होती है ना, ये आपका होता है हेडर, ठीक है। अच्छा, हेडर के अंदर मजीद और चीज़ें आती हैं। मैं अगर आपको, अगर मुझे कोई लाइव वेबसाइट मुझे याद आए कि जिसमें वो चीज़ हो, तो एक वेबसाइट है toyota.pk। ओके, इसमें कोई इशू है आई थिंक। दूसरी कर लेते हैं। या अब इसके अंदर देख रहे हैं, ये आपका लोगो आ गया, आपका मेन्यू आ गया, लेकिन इसके टॉप पे देखें गेट अ कोड, और ये सोशल मीडिया आइकन्स, और ये फोन नंबर्स, और ये ईमेल एड्रेस। जो ये टॉप पे लिखा हुआ है ना, जिस चीज को मैंने हाईलाइट करा है, ये आपका कहलाता है टॉप बार, ठीक है। ये आपका हेडर है। अगर आपको कोई कहा जाए, ये टेक्निकल और ये प्रोफेशनल वे में इनकी ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। हेडर में कि जो ऊपर लिखा हुआ है इसको कहते हैं टॉप बार, टॉप पे आ रहा है, और ये एक बार आ रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं टॉप बार। उसके नीचे आपका आ रहा है ये हेडर। ओके, अब उसके बाद मैंने आपको क्या एग्जांपल दी कि ये जो लेफ्ट हैंड पे जो ये लंदन, पेरिस, टोक्यो लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारी वेबसाइट पे कहाँ होता है? मैं अगर इसके आपके मेन शॉप के पेज पे चला जाऊँ, शॉप का पेज आपका कॉमन एग्जांपल है जिसमें आप लोगों को मैं इजीली साइड बार शो कर सकता हूँ। ओके, तो इसमें जो है आप लोग ये देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये होगा आई थिंक, नहीं इसमें नहीं, सन ग्लासेस में जाएं और इसमें जाएं, और या डायरेक्टली इसको अगर हम शॉप के पेज पे अगर चले जाएं, इसमें भी चले जाते हैं, नॉट फाउंड है उस अंदर। तो आ नहीं रहा साइड बार।
इसको मैं अगर डायरेक्ट सर्च करता हूँ, आई होप ये चल जाए। चल तो गया है, लेकिन इसकी लेआउट बहुत ख़राब आ रही है। शायद कोई होगा, इनकी वेबसाइट में कोई ना कोई इशू होगा। ठीक है, खैर एनीवे, चलिए मैं आपको इसमें एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा देखें, इसमें देखें ये लेफ्ट पे देखें, ये ग्रे स्पेस आ रहा है, ये आपका होता है साइड बार, जिसमें आपका ई कॉमर्स वेबसाइट में आपका आता है फिल्टर। ठीक है, फिल्टर आपके जहाँ पे आ रहा होता है ना, आप फिल्टर आ रहे हैं और कैटेगरीज लिस्ट डाउन हो रही हैं, वो आपका होता है साइड बार। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा साइड बार। अगर मैं जल्दी से दराज के ऊपर एग्जांपल आपको दिखा दूं तो अच्छा है, आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाएगा। हाँ, बेहतरीन हो गया। ये देख रहे हैं, कैटेगरी, ब्रांड, सर्विसेज, लोकेशन, ये जो आपका सेक्शन आ रहा है ना प्रोडक्ट को हटा के, ये आपका कहलाता है साइड बार वेबसाइट के अंदर। और ये जो बेबी गेयर नीचे जो लिखा हुआ है, और ये जितना डाटा इस तरफ आ रहा है आपके, जो ये प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, ये आपका कहलाता है आर्टिकल और सेक्शन। मतलब आपका जितना भी मवाद हो वेबसाइट पे, कंटेंट से रिलेटेड, इमेजेस से रिलेटेड, वेबसाइट जिस पर्पस के लिए उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, वो आपके इस सेक्शन के अंदर होंगी, आर्टिकल में। ठीक है, जो कि यहाँ लंदन लिखा हुआ है, ये जो चीज़ आपका, ये आपका मेन सेक्शन, मेन आपका स्पेस होता है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट का सारा डाटा आपका विजिबल हो रहा होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर वेबसाइट में आपको साइड बार बनाना पड़े, नहीं। आजकल न्यू ट्रेंड्स की इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स आ रही हैं, आप लोग उसकी एग्जांपल आप लोग बहुत अच्छी ले सकते हैं पिंटरेस्ट से। आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। ड्रिबल, ये दो वेबसाइट ऐसी हैं जिसमें आपको वेबसाइट के बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइंस और बहुत अच्छी अच्छी इंस्पिरेशंस आपको देखने को मिलेंगी। सिंपल आप जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट वेबसाइट डिज़ाइनिंग, और दूसरा आप सर्च कर सकते हैं, इसमें सर्च का ऑप्शन अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रहा, इसके लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। ये रहने देते हैं, ड्रिबल पर देखते हैं। अब ये देखें, इतनी खूबसूरत खूबसूरत लेटेस्ट ट्रेंड्स के डिज़ाइंस अब मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको देख के डिज़ाइनर इजीली डिज़ाइन कर सकता है। ये देख रहे हैं डिज़ाइंस, अब देखें कहीं पे भी कोई साइड बार नहीं आ रहा, सिर्फ बस बीच में सारा सेक्शंस में सब कुछ डाटा रखा हुआ है अलाइनमेंट के हिसाब से, और इसको डिज़ाइन करा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, और लास्ट में हम आ जाते हैं फुटर पे। फुटर क्या होता है? फुटर होता है सिंपल ये जो ये लिखा हुआ है, कस्टमर केयर, मेक मनी विद अस, दराज, और पेमेंट मेथड, दराज इंटरनेशनल, फॉलो अस, वगैरह वगैरह, जितने भी डिटेल है ये आपका सब है फुटर। ठीक है, तो ये आपका होता है नॉर्मली एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बनाते हैं ड्यूरिंग दी वेब डेवलपमेंट। तो आज हम इसको डेवलप करेंगे बाय यूजिंग ऑल ओवर द प्रीवियस क्लासेस, टैग्स, div वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, जो जो हमने लास्ट में हमने जब तक जितना कुछ हमने अभी तक पढ़ा है। ओके, ताकि आप लोगों को वो सब कुछ रिकॉल हो जाए। ओके, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, या सबको क्लियर है? ओके, अमाद आपको नहीं है, और किसी को? एनीवन? सबको क्लियर है? चलो बेहतरीन है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा, मैं इसके लिए करूँगा इनलाइन सी एस एस, ओ सॉरी, इंटरनल सी एस एस। ओके, ठीक है, अच्छा, ये हमारा आ गया लास्ट क्लास का जो जितना भी डाटा है, मैं ये सब रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक नॉर्मली एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं वेबसाइट का। ओके, सो गाइस,
शुरू करते हैं हम हेड से डेवलप करना। ओके, हेड कैसे डेवलप करेंगे? अब मैं ले रहा हूँ डिव। मेरी आदत है कि मैं डिव लेके फौरन क्लास ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको क्लास तो देनी होती है, तो इसलिए मैं फौरन क्लास देके उसको मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्लोज कर दिया। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा क्या हो गया? हेडर का डिव। अब मुझे क्या लेना है? साइड बार डिव क्लास। क्लास देते हैं सबको, अभी आराम से देते हैं बिल्कुल। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं है। ये हमारा हो गया साइड बार। फिर एक और डिफ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आर्टिकल। ओके, एक और डिव लेते हैं और ये हमारा क्या हो गया? फुटर। ओके, अब मैं इसमें लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। साइड बार और मेन सेक्शन, और ये आपका आ गया। Okay, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ मेन हेड। क्लास आप कोई भी ले लें अपने हिसाब से, मैं जो मुझे आसान लगती है मैं अपनी ले रहा हूँ क्लासेस। आप क्लासेस के कोई भी नाम रख सकते हैं, एनी वन। साइड बार को मैं ले रहा हूँ साइड बार। ठीक है, मेन सेक्शन को ले रहा हूँ मैं ऑल डाटा, और फुटर को ले रहा हूँ फुट। ठीक है, अच्छा, अब मैं इनकी क्या करता हुआ आऊँगा? इनकी मैं आऊँगा करता हुआ CSS। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? देख लें, ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और आप लोगों को माशाल्लाह से वो क्लियर भी है। अगर किसी को क्लियर नहीं भी होगा तो वो इस क्लास में जो जो ज्वाइन करा हुआ है वो चीज़ उसको और क्लियर कट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ओके, सो मैं दे रहा हूँ मेन हेड क्लास, इसको मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया इसको फिलहाल ब्लैक। ठीक है, इसको मैं पैडिंग दे रहा हूँ 50 पिक्सल्स। ठीक है, कलर दे रहा हूँ मैं वाइट। ठीक है, कलर मैंने किसको दिया है? ये जो हेडर लिखा हुआ है ये कलर वाइट। ओके, चलें ज़रा आउटपुट तो देखा जाए, आउटपुट क्या आ रहा है यार। बहुत टाइम हो गया, अभी तक आउटपुट हमने देखा नहीं और हम करते जा रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारा बन गया हेडर। अच्छा, ये सेंटर में नहीं है, इसको ज़रा हम सेंटर कर देते हैं। अच्छा भाई, ये भी फरमाइश है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और से देखते रहिएगा मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहा हूँ और किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। फिर आप लोगों के जो सवाल होंगे फिर मैं उसके जवाब दूंगा। ठीक है, सेंटर हो गया जैसे इसमें आ रहा है सिटीज, इस तरह से मैंने अपना लिखा हुआ है हेडर। ठीक है, ये बाकी नीचे लिखे हुए हैं इनको भी जरा ठिकाने लगाते हैं। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्लास है हमारी साइड बार। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ रेड। यार ये किसका माइक खुला है? यार प्लीज मेक श्योर कि माइक किसी का खुले नहीं, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है। ओके, थैंक यू। सो इसको भी मैं 50 पिक्सल्स दे रहा हूँ। ओके, कलर इसको भी मैं वाइट दे रहा हूँ। okay? और इसको भी मैं टेक्स्ट अलाइन एंटर दे रहा हूँ। ये भी हो गया। अच्छा, अब ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, मुझे तो ये छोटा चाहिए। ठीक है, जैसे ये आ रहा है भाई, अब छोटा कैसे करें? जैसे ये आ रहा है साइड बार, छोटा भी हो जाएगा भाई। चलो आप लोगों की ये फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। ठीक है, इसको देंगे हम विद। विद हमने विद हाइट पढ़ी थी किसकी? इमेजेस की। अब ये डिव की पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब इसको विद देंगे 40%। छोटा हुआ, लेकिन और छोटा चाहिए। मैं करूँगा 30%।
अब हुआ बेहतरीन। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा है, इसको और थोड़ा छोटा करा जाए। ठीक है भाई, 20% कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। अब सही है। अब मेन सेक्शन यानी कि जो हमारा लंदन वगैरह ये जो लिखा हुआ है ये आ जाए हमारा साइड बार के बराबर में। ओके, तो इसके बाद हम ले लेते हैं ऑल डाटा, वही सब कलर, इसको मैं दे देता हूँ ब्लू। ब्लू वायलेट कर देते हैं, चलो उसकी मर्जी। मैं ऊपर से ही कॉपी कर रहा हूँ, मुझे बार बार ताकि लिखना ना पड़े। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। अब ये सेम हो गया। अब मुझे तो ये बड़ा चाहिए और ऊपर चाहिए, ये कैसे करूं? तो भाई इसके लिए तरीका ये है कि हम एक प्रॉपर्टी और आज पढ़ेंगे न्यू, वो है फ्लोटिंग। फ्लोट, फ्लोट करना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और सेंटर। अब इसको मैं क्या करूंगा, मुझे इसको ऊपर करना है, इसको मैं करूंगा फ्लोट लेफ्ट। अब देखते हैं, लो ऊपर तो हुआ नहीं, लेकिन ये हमारा मेन सेक्शन फुटर ऊपर हो गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हमें तो ऊपर चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे भाई, हम बोलेंगे साइड बार को कि भाई प्लीज आप भी हमें थोड़ी जगह दे दें। तो हम इसको भी कर देंगे फ्लोट लेफ्ट। क्या आ गया ऊपर, आया? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक टैग और लगाना होगा, क्लियर बोथ, क्योंकि फुटर ऊपर हो गया है। अच्छा वो ऊपर हो गया है, एक मिनट, इसको तो कर दिया, हमें नीचे से हटाना होगा। हाँ ठीक है, अब बेहतरीन हो गया। ठीक है, लेकिन वो वहां से भी हट गया। मैं अगर इसको देता हूँ और इसको भी दे देता हूँ, यह हमारा हो गया ऊपर, सही आ रहा है। चलो देखते हैं, इस मसले को भी हल करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, फुटर। ओके, फुटर के लिए जो है मैं दोबारा सब हेडर वाला ही मैं सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ यार। मैं सेम कर देता हूँ हेडर वाला, ये मैंने बनाया और इसको मैंने सेव करा। सेव क्यों नहीं हुआ? अच्छा फुटर लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी। अब ये देखें, क्लास सेम होनी चाहिए, क्लास सेम नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं उठाएगा। अब मैं सेव करूंगा, अब उठा ली। ठीक है। अच्छा, अब मुझे मेन सेक्शन तो मुझे पूरा चाहिए था, इसको मुझे कवर अप करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने साइड बार को कितने परसेंटेज दिया है, विद 20। सो इट मीन्स कि मैं ऑल डाटा को 80 दूंगा, 80%। क्योंकि देखें, हमारी जो स्क्रीन होती है वो होती है हमारी 100%। अगर हमें 100% को दो में डिवाइड करना हो, जैसे कि हमारा साइड बार और मेन सेक्शन, तो उसमें क्या होता है कि हमें साइड बार तो छोटा रखना पड़ता है, लेकिन मेन सेक्शन को हमें फुल रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ हेडर। तो हमारा वो सेक्शन पूरा कंप्लीटली फिलअप होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने साइड बार को 20 और ऑल डाटा, मतलब ये जो हमारा मेन सेक्शन है, इसको मैंने दे दी 80। तो 80 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 100, 100%। अच्छा, अब ये कोई इशू हो रहा है, ये इशू क्या हो सकता है? अगर मैं इसको वो करूं, अच्छा ये बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा। लेकिन ये ऊपर तो जा सकता है,
अच्छा, और थोड़ा छोटा कर देते हैं। और उसको छोटा कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें ओह, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। हम्म। अच्छा, मैं ज़रा सवाल देख लूँ। कैन वी यूज ब्लॉक कोड? नहीं, गुलाम मुस्तफ़ा, चलें, आपका सवाल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन ब्लॉक कोड हम बेसिकली यूज़ नहीं कर सकते। ब्लॉक कोड बेसिकली मैंने बताया था ना आपको कि कोटेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि ब्लॉक कोड में क्या होता है कि अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो फिर वो सेंटर तो कर देगा, लेकिन एक प्रॉपर अगर आप वो टेक्स्ट का लाइन सेंटर करेंगे ना तो वो उससे भी सेंटर हो जाएगा। लेकिन ब्लॉक कोड आप वहाँ नॉर्मली यूज़ करें जहाँ पे हमें मेन कोटेशन हमें प्रोवाइड करनी है। ओके। अच्छा, ये परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट तो किस चीज? अमाद, मैं आपका सवाल समझा नहीं हूँ, काइंडली दोबारा टाइप कर सकते हैं? हाँ, मैं क्लियर बोथ पे आ रहा हूँ। देखो, क्लियर बोथ होता क्या है कि अगर आप फ्लोटिंग कहीं भी कर रहे होते हो ना, आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि फ्लोटिंग आपको हर जगह, अगर आप एक को कर रहे हो ना साइड बार, क्योंकि देखो साइड बार आपको अगर स्पेस देगा तो वो ऊपर आएगा, और इसी तरह से फिर अगर आप मेन सेक्शन को अगर आप फ्लोटिंग दोगे तो वो भी ऊपर आएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप फ्लोटिंग के बाद आपको लाजमी क्लियर बोथ आपको देना है, क्योंकि क्या करेगा वो, जैसे कि अभी आपने देखा कि फुटर को भी उसने ऊपर कर दिया। ठीक है। तो ये वजह होती है, इसको हमें क्लियर बोथ देना पड़ता है ताकि ये क्लियर हो जाए। क्लियर हुआ? फ्लोटिंग को रोकने के लिए बेसिकली क्लियर बोथ यूज करते हैं, इन शॉर्ट, अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर समझाऊं। क्लियर हुआ या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? देखें, क्लियर बोथ हमें वहां पे लाजमी यूज करना पड़ता है जहां पे हम लोग फ्लोटिंग यूज करते हैं। ठीक है। क्योंकि देखें, फ्लोटिंग मैंने इसलिए यूज की क्योंकि मुझे साइड बार के बराबर में मुझे अपना मेन सेक्शन मूव करना था ऊपर करने के लिए। ठीक है। तो इस वजह से मुझे फ्लोटिंग यूज करनी पड़ी। अगर मैं फ्लोटिंग यूज नहीं करूंगा तो फिर ये चीज परफॉर्म नहीं करेगी। अच्छा, नॉर्मली अब जो होता है, मैं अगर आपको न्यू ट्रेंड के उस पर समझाऊं तो हमें फ्लोटिंग वगैरह यूज करनी नहीं पड़ती। ठीक है। फ्लोटिंग उसमें हमें यूज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हम लोग जो अब काम कर रहे होते हैं वो हम रिस्पॉन्सिव बेस पे काम कर रहे होते हैं, और रिस्पॉन्सिव के अंदर हमारा काम फ्लोटिंग का कुछ भी नहीं हो रहा होता, वो हमारा बूटस्ट्रैप खुद कर रहा होता है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। फ्लोटिंग, ठीक है। फ्लोटिंग का देखें होता क्या है। फ्लोटिंग देखें, आपका लेफ्ट टू राइट आपको चीजें मूव करके आपको शो करता है। मैं एक मिनट आपको दोबारा कोड कर परफॉर्म करके दिखाऊं। मैं ये फिलहाल CSS ये कर देता हूँ कमेंट। ठीक है। ये फिलहाल सब मैंने हाइड कर दिया है। अच्छा, अब फ्लोटिंग यहाँ पर देखें, मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये नीचे हो गया। ओके। ठीक है। अच्छा, अब देखें होता क्या है। साइड बार ऊपर है, वो ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन मुझे मेन सेक्शन को ऊपर करने के लिए मुझे साइड बार को फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा। वरना अगर राइट करूंगा तो देखें क्या होगा, ये राइट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये फ्लोटिंग होती है बेसिकली, कि आप डेव को कहाँ पे फ्लोट करना चाह रहे हैं, फ्लोट राइट या फ्लोट लेफ्ट। उसको जहाँ पे भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो इजीली वहाँ पे फ्लोट हो जाता है। लेकिन मुझे लेफ्ट साइड बार को जो है मुझे लेफ्ट पे रखना है, तो इसलिए मैं इसको फ्लोट लेफ्ट करूंगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसको, मेन सेक्शन है, जैसे कि मेरा मेन सेक्शन ऑलरेडी ऊपर आ चुका है,
लेकिन मसला ये आ रहा है कि फुटर इसमें मेरा खराब हो रहा है, क्योंकि फुटर भी ऑलरेडी साथ साथ ऊपर आ रहा है। जैसे कि अगर आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, इसको मैं अगर अनकमेंट करूँ, फुटर को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें मेरा फुटर ऊपर हो गया, लेकिन मेन सेक्शन नीचे हो गया, ठीक है। क्योंकि देखें क्या हो रहा है कि इसने इस वाले डिव को, इसने इसको फ्लोट लेफ्ट कर दिया है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो फिर ये सही परफॉर्म करेगा, ऊपर लेकर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने साइड बार को फ्लोट लेफ्ट कर दिया है। अगर मैं इसको फ्लोट लेफ्ट हटा दूंगा, अब मैंने इसको भी कमेंट कर दिया है, ठीक है, तो ये नीचे हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? फ्लोटिंग का और मैं अगर आसान उसमें अल्फाज में अगर समझाऊं आपको, तो वो ये उसकी एग्जांपल बन सकती है कि डिव को मूव करने के लिए लेफ्ट टू राइट, उसको करने के लिए हम फ्लोटिंग टैग यूज करते हैं, सॉरी फ्लोटिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। और हमें अगर एक डिव को अगर हमने इसको फ्लोट करा, तो जो नीचे डिव होंगे वो ऑटोमेटिकली स्पेसिंग समझ के वो ऊपर आ जाएंगे। अब क्लियर हुआ? फ्लोट लेफ्ट एंड राइट का क्या मतलब है? लाइक किसी डायरेक्शन में मूव करता है ये उसको। हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको परफॉर्म करके दिखाया है कि अगर मैं इसको फ्लोट लेफ्ट कर रहा हूँ तो साइड बार इसका फ्लोट लेफ्ट हो गया, मतलब लेफ्ट साइड पे चला गया, लेफ्ट हैंड पे चला गया। और अगर उसको मैंने राइट करा तो ये राइट हैंड पे चला गया तभी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन देने के लिए बेसिकली होता है। अच्छा, अगर साइड बार को फ्लोट लेफ्ट ना करें, मेन सेक्शन को फ्लोट राइट कर दें, तो जो आपका मेन सेक्शन है ना, वो नीचे के नीचे या वो राइट हैंड पे चला जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अली जाफरी, ठीक है। अच्छा, कैन वी यूज फ्लोट राइट इन ऑल डाटा इंस्टेड ऑफ फ्लोट लेफ्ट एंड साइड बार? कैन वी यूज फ्लोट राइट इन ऑल डाटा इंस्टेड ऑफ फ्लोट लेफ्ट एंड साइड बार? ये क्वेश्चन मुझे दोबारा समझना है। इन ऑल डाटा आपका मेन सेक्शन है, और साइड बार। अगर आप ऑल डाटा को चलो करके देख लेते हैं ये, ठीक है। ऑल डाटा को अगर आप फ्लोट राइट कह रहे हो, ठीक है, और इंस्टेड ऑफ फ्लोट लेफ्ट इन साइड बार, ओके, हाँ वो कमेंट है। अब ये इस तरह से आ चुका है, ठीक है। मैं वही कह रहा था कि ये नीचे हो गया है, ठीक है। अब जरा इसकी अगर इसकी वेट और कम करें, ऑल डाटा की, लाइक 50, देखें ये नीचे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने साइड बार को मैंने फ्लोट लेफ्ट नहीं करा हुआ, मैंने इसको कमेंट करा हुआ है। ये देखें कमेंट हुआ हुआ है ना। अब जैसे कि अगर इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, तो ये स्पेसिंग देना शुरू कर देगा। अब ये आ गया, ऊपर तो आ गया, लेकिन देखें फुटर भी साथ साथ घूम रहा है। बात समझ रहे हैं? तहा आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अब। जी, अच्छा, एक सेकंड, मैं ये चीज यहाँ पर, अच्छा, इसको अगर इसको अगर हम इस तरह से कर लें, यार होना तो चाहिए, क्योंकि जब मैं अगर दोनों को फ्लोटिंग दे रहा हूँ तो फिर क्यों नहीं हो रहा? होना तो चाहिए इसको। हम्म, इसके अंदर मुझे फिर ये करना पड़ेगा कि दोनों डिव को मुझे एक मेन डिव के अंदर लेना पड़ेगा, आई थिंक।
आई थिंक मुझे दोनों डिव को एक डिव में लेना होगा, मतलब मेन डिव, जैसे कि लाइक दिस, ऑल मेन। ओके, और ये डिव मैं बंद करूंगा मेन सेक्शन के बाद। ठीक है, और इसको मैं अगर इसकी मैं क्लासिंग अगर करूं तो वो होगी ऑल मेन डॉट लाजमी चाहिए, और इसमें अगर करा जाए क्लियर बोथ, यहाँ से हटा दिया जाए, तो ये आई थिंक कुछ तो है। इसको अभी के भी हल करते हैं, इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। कोई छोटी सी मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से ये मसला खड़ा हो रहा है। मेन हेड साइड बार, इसमें ये भी हो चुका है। क्लियर बोर्ड अगर मैं फुटर पे भी लगा दूं, अब हुआ ना। अच्छा, अब इसकी वेट जो है वो अगर मैं बढ़ा दूं 20, ज़्यादा हो गई। इसकी मैं कर देता हूँ 60, थोड़ी सी और कम 50, ज़्यादा कम हो रही है। ये स्पेसिंग किस चीज़ की ले रहा है? अच्छा, 49 अलग से कर लूं। ये अच्छा, आई थिंक ये मेरी रेजोल्यूशन का इशू होगा। हाँ, ये थोड़ा सा ले रहा है ये स्पेस ना, 58 होगी इसकी। फाइनली क्लियर हुआ आप लोगों को। देखें मसला क्या था, क्योंकि देखें मैंने साइड बार का भी मैंने फ्लोट लेफ्ट दिया हुआ है कि भाई मैं जगह दे रहा हूँ मेन सेक्शन को कि भाई तुम ऊपर आ जाओ। ठीक है, इसको मैंने कर दिया फ्लोट, अच्छा फ्लोट राइट, इसको मैंने फ्लोट राइट करा हुआ है। अच्छा, इसको थोड़ा अगर मैं फ्लोट लेफ्ट करूँ ये नीचे ना आ जाए, लग रहा है कि नीचे आ जाएगा, नहीं आया, बेहतरीन हो गया। और ये इसको अगर 59 कर दें अगर, तो आई थिंक ये जो स्पेस आ रहा है ये भी सही हो जाएगा। नहीं, 58 ही उठा रहा है ये। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, चलो अपना काम हो गया, गुड हो गया यार। ठीक है, अब मैंने दोनों को, मैंने साइड बार को भी मैंने फ्लोट लेफ्ट कर दिया और मेन सेक्शन को भी मैंने फ्लोट लेफ्ट कर दिया। अच्छा, अब ये जो मैंने डिव इनटू डिव लिया है, ये आप लोगों के लिए भी ये भी नया है कुछ इस क्लास में कि यार ये डिव के अंदर डिव, तो भाई मैं डिव के अंदर जितने भी डिव लेना चाहूँ ना मैं इजीली ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं होगा उसके अंदर। क्योंकि देखो मैं अगर आपको लाइव वेबसाइट्स की मैंने अगर आपको एग्जांपल दी तो देखो
ये वाइट स्पेस आ रहा है, पीछे वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, ये आपका एक मेन डिव है। ठीक है, उसके अंदर ये एक लोगो आ रहा है, ये आपका एक अलग डिव है। ठीक है, अब ये जो आपका यूजर आइकन आ रहा है और सोशल आइकन आ रहे हैं, ये आपका एक अलग डिव है, और ये ट्रेड ओनली भी उसी डिव के अंदर है। तो टोटल डिव कितने हुए, 1 2 3। फिर उसके अंदर आपका एक क्या आ गया, आपकी नेविगेशन आ गई। ये आपका हो गया टोटल 4 डिव। तो आप डिव के अंदर मल्टीपल डिव ले सकते हैं अपने काम को करने के लिए, जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, तो आज हमने एक ये चीज भी कवर अप करी कि डिव के अंदर डिव कैसे लिया जाए। वो ऐसे लिया जाता है, मैं आपको दोबारा सिर्फ डिव इनटू डिव की एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि ये है आपका डिव, और ये इसका मैं दे रहा हूँ 1। ठीक है, अब इसके अंदर, ये अंदर है, ऊपर क्लोज, ओ सॉरी, ऊपर ओपन और नीचे क्लोज। डिव के अंदर मैं 2 डिव ले रहा हूँ, ये एक डिव हुआ और ये एक डिव हुआ। ठीक है, बॉडी वो क्लोज कर रहा है, ये डिव। अब मैं चाहूँ इसके अंदर मैं एक डिव और ले सकता हूँ। जितने डिव चाहूँ मैं डिव ले सकता हूँ, डिव के अंदर, डिव के अंदर, डिव के अंदर, डिव के अंदर। फिर मैं मजीद इस इन डिव के अंदर भी मैं डिव ले सकता हूँ। जितने डिव आप चाहें ना, आप डिव ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, क्योंकि डिव की कोई लिमिटेशन नहीं होती। ठीक है, देखा है मैंने, डिव के अंदर डिव, डिव के अंदर डिव, डिव के अंदर डिव, फिर उसके अंदर डिव, इस तरह से मैंने लिया है। मैं अगर आपको लाइव वेबसाइट का अगर मैं आपको सोर्स कोड दिखाऊंगा ना, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। बट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं डिव्स की। ये देख रहे हैं डिव कितने सारे बने हुए आ रहे हैं, ये कितने सारे डिव बने हुए आ रहे हैं। ये देखें, डिव ही डिव शो हो रहे हैं सिर्फ, कितने सारे आ रहे हैं बने हुए, है ना। तो ये लिमिटेशन कुछ भी नहीं है, आप अनलिमिटेड डिव डेवलप कर सकते हैं अपने काम को सरंजाम देने के लिए। ओके, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे बिल्कुल पूछे। बेहतरीन उज़ैफ़ा यार, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह आप साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं। ये चीज़ चाहिए, साथ साथ परफॉर्म करते रहो ताकि आप लोगों के माइंड में भी वो चीज़ क्लियर कट होती रहे। बेहतरीन है यार, गुड गुड। मोहम्मद अली तहा, सर मैंने भी इसको मेन 68.8 विड्थ दी और वो ऊपर एडजस्ट हो गया है, फुटर भी नीचे। बेहतरीन हो गया अली, गुड 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 गुड। और उज़ैफ़ा, मेन वाले की विड्थ भी हटा दें। चलो मैं हटा देता हूँ, जैसा आप बोलें। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन है। जैन सर, इफ़ यू कैन अप्लाई हाइड इन साइड बार, हाँ बिल्कुल हाइड अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखें, देखें अगर आपके साइड बार में आपके पास बहुत सारा डाटा है, तो आप इसके अंदर भी आप मेंशन कर सकते हैं। हाइट आप इसकी कितनी कर लेंगे, आप इसकी हाइट कर दें 50%। ठीक है, आप इसको सेव कर लें। क्यों नहीं हो रही सेव, साइड बार को तो दिए। हाँ, अच्छा पिक्सल उठा रही है। हाँ ये देखें, इसकी जितनी चाहूँ मैं इसकी साइड बार की मैं हाइट इंक्रीज कर सकता हूँ, 500, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखें, अब उसी तरह से जो है मेन सेक्शन की भी आप इसकी हाइट सेम कर दें। मेन सेक्शन हमारा क्या है, ऑल डाटा, ये ले, दोनों की हाइट सेम हो जाएगी। ये ले, बेहतरीन, अब लग रही है ना वेबसाइट। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो होता है वो है ना, ये अब मजा आ रहा है, अब दिख रहा है कि हाँ कुछ हमने काम करा है। अच्छा, और क्या है, सर आपने मार्जिन भी तो दिया हुआ है। मार्जिन मैंने दिया हुआ है, मार्जिन मार्जिन नहीं यार दोस्त, मैंने मार्जिन तो कहीं पे भी यूज नहीं करा हुआ, क्योंकि मार्जिन तो आउट ऑफ द बॉक्स काम करता है। पैडिंग दी हुई मैंने, पैडिंग जो है वो इनसाइड द बॉक्स काम करती है।
सर व्हाट डज सेक्शन डू? यार देखो, सेक्शन ये आपके टैग्स हैं, ठीक है। जैसे डिव है ना, इसी तरह से सेक्शंस हैं। आप सेक्शन को भी देकर जो है आप उसको भी क्लास दोगे, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मली मैं ये वाले टैग वगैरह इतना यूज नहीं करता यार। ना सेक्शन, ना हेडर, ना साइट, असाइट के नाम से होता है, ना फुटर। मैं नॉर्मली जो है वो मैं डिव बेस पे जो है मैं उस पर काम करता हूँ, डिव देता हूँ और उसको मैं क्लास देके मैं उस पर काम अपना शुरू कर देता हूँ। तो ये तो बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है और ये आगे भी चलता है, यही रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप चाहें तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। सर इशू हल नहीं हो रहा, ऑल डाटा और साइड बार। साथ कौन सा मसला हल नहीं हो रहा आपका? थोड़ा सा और बता सकते हैं ताकि मैं आपका ये मसला हल करूं। साथ आप मुझसे पूछ सकते हैं जो जो आपको इशू हो रहे हैं अगर इन दोनों में। ये जस्ट 60 एंड 40 से डिवाइड हो रहा है, स्पेस आ रही है। यार स्पेस वो हो सकता है ब्राउजर का कुछ मसला हो, क्योंकि मेरे पास जो है मेरे पास जो इशू आ रहा था ना, देखो वो इशू ये आ रहा था कि मैंने दो ये सेपरेट डिव लिए हुए थे। मैंने फिर इनको क्या करा, मैंने दोनों डिव को मैंने एक मेन डिव के अंदर रख दिया, ऑल मेन के नाम से, ठीक है। और ऑल मेन को मैंने सिर्फ कर दिया क्लियर बोथ, कि भाई मैंने दोनों को जो है साइड बार को और मेन सेक्शन को मैंने दोनों को मैंने फ्लोटिंग दी हुई है भाई। तो भाई इन दोनों का ना क्लियर बोथ कर दो। तो इन दोनों का क्लियर बोथ उसने करके मुझे शो कर दिया, ठीक है। क्लियर बोथ मैंने बता दिया कि जब भी हम फ्लोटिंग यूज करेंगे तो हम क्लियर बोथ का भी प्रॉपर्टी लाजमी यूज करेंगे, उसके बगैर हमारा काम खराब होगा। अब क्लियर हुआ? या अभी भी कंफ्यूजन है साद? सर मैंने ज्वाइन की टीम में ऊपर आना शुरू हो गई। आयशा प्लीज अपना माइक बंद करें। फुटर में क्लियर बोथ क्यों हुआ उसका बताओ था। देखो फुटर में क्लियर बोथ इसलिए हुआ है क्योंकि देखो ऊपर हमारे फ्लोटिंग टैग लगे हुए हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ है कि हमारा फुटर जो ऊपर जा रहा था ना, वो क्लियर बोथ की वजह से वो नीचे आया है, ठीक है। अब वो मैंने जो ऑल मेन को जो मैंने मेन डिप को तो मैंने क्लियर बोथ कर दिया, लेकिन देखो जब मैंने ऊपर वालों को मैंने जब फ्लोटिंग दी है ना, तो उसके बाद वो नीचे वाले को भी जाहिर सी बात है वो फ्लोटिंग इफेक्ट देगा। मैंने उसके ऊपर मैंने इफेक्ट रोकने के लिए मैंने फुटर को अलग से मैंने क्लियर बोथ का मैंने टैग प्रॉपर्टी दी है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल पूछ सकता है कोई भी, जिसको भी कंफ्यूजन है। अच्छा, देखो अमात, देखो इसमें क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया है कि फ्लोटिंग टैग हम जहां भी कहीं भी यूज करेंगे। वैसे तो आप लोग जब आगे काम कर रहे होंगे तो आप लोगों को कहीं पे भी फ्लोटिंग टैग आप लोगों के यूसेज में नहीं आएगा, तो घबराने वाली वैसी बात नहीं है, ठीक है। ना आपका फ्लोटिंग टैग आप कहीं यूज कर रहे होंगे, ना आप लोग क्लियर बोथ यूज कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जब रिस्पॉन्सिव पे काम करेंगे तो उसमें आप लोग ये फ्लोटिंग और ये वगैरह आप लोग इतना खास यूज नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप का अपना ही एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आप लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करता है, और एक पूरा एक प्रॉपर क्लास बेस स्ट्रक्चर उनका बना हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, फ्लोटिंग बेसिकली क्या करता है, फ्लोट करने के लिए लेफ्ट टू राइट, जैसे कि मैंने आपको साइड बार की एग्जांपल करके दिखाई थी, ठीक है। वो आपको साइड बार फ्लोट करके दिखा दिया था मैंने, ठीक है। अब जहां भी कहीं हम फ्लोटिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वहां पे हमें क्लियर बोथ की प्रॉपर्टी भी लाजमी यूज करनी पड़ेगी ताकि वो किसी और डिव के ऊपर वो इफेक्ट ना डाले। क्लियर वाले इंप्लीमेंट करके दिखा दें, क्लियर वाले मैंने ऑलरेडी करा हुआ है अफगान। मैंने क्लियर ये क्लियर बोथ मैंने करा हुआ है ऑलरेडी, ये देखो मैंने कोड में करा हुआ है ऑलरेडी।
एक्सप्लेन सेक्शन अगेन। सेक्शन मैं समझा नहीं जैन, कौन से वाले सेक्शन की बात कर रहे हो? मेन सेक्शन? ओके देखो, मेन सेक्शन आपका क्या है, जो आपका वेबसाइट का कंप्लीट डाटा होता है ना। जैसे कि देखो ये एक डाटा आ रहा है, मैंने कुछ सर्च करा था इधर, शो आपका पेज मुझे शो नहीं हुआ। ये जो मुझे लिखा हुआ शो कर रहा है, ये हमारा मेन सेक्शन है। जो भी हमारी वेबसाइट पर डाटा आता है ना, जितना कुछ डाटा आता है, जैसे कि ये डाटा आ रहा है ऊपर, प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं हमारे सारे, ये हमारा मेन सेक्शन है। ठीक है, तो मेन सेक्शन हमारा वेबसाइट में इसलिए यूज होता है। अब नॉर्मली जो है हमारी जो वेबसाइट के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो उसमें अब हमारे पास साइड बार नहीं होता। हमारे पास देखो, ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखाई थी शुरू में, कि हमारे पास मेन सेक्शन में ही सारे काम अब हो रहे हैं। ठीक है, साइड बार का मेन पेज पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन केस अगर किसी क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट आती है, तब अगर किसी क्लाइंट को चाहिए होगा तो वो बताएगा, तो फिर फ्रंट पे हम साइड बार की रिक्वायरमेंट ऐड करेंगे। अदरवाइज मेन साइड बार का कॉन्सेप्ट अब वेबसाइट पे चलता नहीं है, वो अब ऑब्सलीट हो चुका है। ऑब्सलीट से मुराद ये है कि वो अब खत्म हो चुका है। अब न्यू लेटेस्ट ट्रेंड्स के जो डिजाइन्स हैं, वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ड्रिबल पे, कि अब वेबसाइट किस तरह से डेवलप और डिजाइन होती है, किस स्ट्रक्चर पे। ठीक है, वो लेआउट का जो ऑप्शन आज जो हमने डिस्कस करा है, वो मुझे डिस्कस इसलिए करना था क्योंकि हमने जितने टैग अभी तक शुरू से लेके अब तक जो हमने पढ़े हैं, वो सारे टैग इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज कवर अप हुए हैं, मेन टैग्स। ठीक है, बाकी आपका इमेज एंकर टैग वगैरह ये तो बहुत छोटे छोटे टैग हैं। हमारा मेन टैग जो डिव है, वो हमारा आज यूसेज ज़्यादा था, जिसकी बिना पर हमारा काम आज हुआ है, प्लस CSS की प्रॉपर्टीज की यूज़ करते हुए जो हमारा काम हुआ। अब क्लियर हुआ आपको? किसने पूछा था? जैन ने। ओके परफेक्ट। Why are you using clearboth in all main when no other div before it is using float? All main is not being affected by any other div. Uh, using clearboth in all main when no other div before it is using float. नहीं देखो, मैंने इसमें ऑल मेन के अंदर मैंने क्लियर बोथ यूज इसलिए करा है क्योंकि देखो, क्लियर जो ऑल मेन का जो डिव है ना, देखो ऑल मेन का डिव कौन सा है मेरा, ये रहा। ठीक है, अब उसमें देखो ऑल मेन के अंदर मेरे मजीद कौन से डिव आ रहे हैं, साइड बार और ऑल डाटा। साइड बार और ऑल डाटा के अंदर तो मेरा फ्लोट तो यूज हुआ है ना यार। ये देखो साइड बार के अंदर फ्लोट लेफ्ट, ऑल डाटा के अंदर फ्लोट लेफ्ट, इसमें तो यूज हुआ है ना। इसको रोकने के लिए मैंने फिर ऑल मेन के ऊपर सिर्फ मैंने क्लियर बोथ की मैंने प्रॉपर्टी लगाई है और कुछ भी नहीं लगाया। मेरा जो कहने का मकसद है ना, वो ये है कि जहाँ पे भी हम फ्लोटिंग यूज करेंगे, तो हमें वहां पे लाजमी क्लियर बोथ की प्रॉपर्टी भी लाजमी हमें यूज करनी पड़ेगी। बस मेरा ये समझाने का मतलब है। या साद सईद, साद सईद आपने तो मुझे पूरा कोड भेज दिया यहाँ पर। इसके क्या करना है साद? साद क्या करना है? ओके सर, मैंने ऑल डाटा मेन में विद और फ्लोट हटाकर करा तो परफेक्टली फिट हो गया। सर मैंने ऑल डाटा में विद, ऑल डाटा आपका, अच्छा आपका आ गया, ऑल डाटा में विद और फ्लोट हटाकर, फ्लोट हटाकर अगर मैंने यूज करा तो ऑल डाटा के अंदर। अच्छा देखो, इसके अंदर तुमने क्या करा है, तुमने ना इसकी विड यूज नहीं करी। अब देखो ये पकड़ कैसे रहा है कि इसकी विड कितनी है, ये ऊपर एडजस्ट हो गया तुम्हारे पास। वाह। आई डोंट नो हाउ, लेकिन हो गया। वाह भाई साहब,
अलग ही चल रहे हो तुम तो, बिल्कुल बेहतरीन। यार देखो इसके अंदर होगा ये कि देखो तुमने विड्थ तो दी नहीं है। अब तुम इसमें किस तरह से शो कर रहे हो साइड बार को? तुम जरा ना मुझे ये आफ्टर क्लास तो मुझे इसका कोड शेयर करना जरा, मैं तुमसे ही डिस्कस करता हूँ। क्योंकि देखो तुमने विड्थ तो दी नहीं, तुम इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये तुम्हारा साइड बार है और ये तुम्हारा मेन सेक्शन है? बात समझ रहे हो? ठीक है, ओके। उसके अलावा सर मैंने ओल्ड डाटा चाहिए था, वो साथ था फारूक सर। इस फाइल में हम HTML प्लस CSS कर रहे हैं तो फाइल एक्सटेंशन अब हम .html रहेगी। ये नो 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 नो, देखो फारूक, देखो इसकी जो मेन एक्सटेंशन है वो है .html। वो क्यों? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। अब नेक्स्ट क्लास से मेरा इरादा है एक्सटर्नल CSS पे काम करने का, ताकि आप लोगों को वो भी अब एक चीज़, एक न्यू चीज़ आप लोगों की क्लास में शुरू हो जाए। ठीक है, तो देखो इसका जो एक्सटर्नल एक्सटेंशन है वो HTML ही है। ठीक है, तो इंटरनल CSS करते हुए जो है आपका एक्सटेंशन HTML ही रहेगा, ना कि आपका CSS होगा। क्योंकि CSS करोगे ना अगर, तो वो फाइल को बिल्कुल खराब कर देगा, इन शॉर्ट। बिल्कुल बिल्कुल अफगान, मैं ये कोड भी तुम लोगों से शेयर करूंगा, प्लस मैं तुम लोगों को आज आफ्टर क्लास मैं इसी से रिलेटेड मैं तुम लोगों को असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो तुम लोगों का ये असाइनमेंट भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक भाई, इसमें और कुछ और किसी का कोई सवाल तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि ये देखो ये चीज़ आपकी बहुत मेन है। क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वेबसाइट्स आप लोग डेवलप कर रहे होंगे वो आप लोग इसी तरह से डेवलप कर रहे होंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर कट हो जाए। किसी का और कोई सवाल? मैं फिर पूछ रहा हूँ, किसी का और कोई सवाल? अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। यार जो न्यू स्टूडेंट्स हैं HTML के, उनसे मैं स्पेशली पूछूंगा कि यार प्लीज वो मुझे बताएं कि आप लोगों को ये क्लियर है। अगर क्लियर है तो थम्स अप करें या हैंड रेस करें, जो भी करें। लेकिन मुझे नोटिफाई कर दें कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है। क्या बात है, आज कोई भी बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल अमाद, मैं बस जल्द से जल्द मैं बूट स्ट्रैप शुरू करवाना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों की बेसिक चीज़ें मैंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दी हैं। और मैं आप लोगों की बूट स्ट्रैप जल्द से जल्द शुरू करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग एक प्रॉपर एक डायरेक्टली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप लोग डेवलप करना शुरू कर दें। और ये चीज़ें आप लोगों की वहाँ पे भी यूज़ होंगी। बेहतरीन 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 हो गया। चलो आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिव, यार ये टॉपिक मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव देखो तुम लोगों के सामने एग्जांपल आ गए। रिस्पॉन्सिव है क्या? रिस्पॉन्सिव बेसिकली क्या होता है कि आपकी एक वेबसाइट आपकी डेस्कटॉप पे आप तो डेवलप कर रहे हैं या छोटे से लैपटॉप पे डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो वाली वेबसाइट आप बड़ी सी स्क्रीन पे भी खोलेंगे तो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आए, जो आपके सिस्टम पे आपने जो डेवलप की है सेम एज इट इज वैसी। और वही चीज़ आपकी मोबाइल पे भी एज इट इज वही आए। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव। ओके, अच्छा ये होते कैसे हैं रिस्पॉन्सिव? ये आपका होता है मीडिया क्यूरीज के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये टैग लगाएंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पहली क्लास या दूसरी क्लास में मैंने आपको जब HTML स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि यार ये वाला टैग अभी छोड़ दें, ये वाला टैग मैं आगे जाके बताऊंगा। तो भाई अब वो टाइम आ गया है जो हम ये वाला टैग इसको यूज करेंगे। ये वाला टैग मेटा का। ठीक है, ये चीज़ है वो। अच्छा, अब ये देखो, अब आपके सामने दोनों एग्जाम्पल आ रही हैं, रिस्पॉन्सिव की और विदाउट रिस्पॉन्सिव की। जो लेफ्ट वाली है ये है विदाउट रिस्पॉन्सिव, कि भाई ये इमेज एक लगी हुई है और उसके नीचे कुछ कंटेंट है, तो ये देखो ये कैसा आ रहा है, रीडेबल भी नहीं है यार बिल्कुल भी। और ये राइट हैंड साइड पे देख रहे हो, एक इमेज लगी हुई आ रही है प्रॉपर और ये कंटेंट प्रॉपर लिखा हुआ आ रहा है, तो ये क्या है आपका विद रिस्पॉन्सिव। तो ये चीज होती है रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अच्छा।
अब ये देखो, मैं अगर इस वाली इमेज की तुम्हें एग्जांपल दूं, तो ये देखो, मैं अगर इसका ये टॉगल अगर मैं छोटा करूंगा ना, तो इमेज भी छोटी हो जाएगी। ये देखो, मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके, ये देखो इमेज छोटी हो रही है। ये आपकी इमेज रिस्पॉन्सिव हो रही है। और देखो ऊपर टेक्स्ट कैसा हो रहा है, रिस्पॉन्सिव, श्रिंक हो रहा है टेक्स्ट, ऐसा नहीं कि कट रहा है। ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें अपनी वेबसाइट ये दिखाऊं, ये देखो, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हेडर जो है ये कट क्यों नहीं रहा? वो क्यों? क्योंकि मैंने इसको दिया हुआ है परसेंटेज। ये देखो, कोड में जाकर दिखाऊं, ये देखो, कहाँ है मेन हेड, सॉरी साइड बार, ये देखो, विथ परसेंटेज 20 पिक्सल, 20%। तो ये श्रिंक इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कर रहा है, लेकिन ये प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एक अलग से प्रॉपरली डेवलप होती है, जो कि मैंने आपको भी बताया है कि आपको कौन सा टैग यूज करना है। ये आपके लिए बहुत छोटी सी एग्जांपल आपको मैंने दिखाई है अभी। ठीक, रिस्पॉन्सिव एक प्रॉपर एक पूरा एक टॉपिक है जिसको हमें कवर अप करना है। इसमें हमारी मैक्स आती है, मैक्स और मिन चलता है इसके अंदर, मिनिमम और मैक्सिमम, और साथ में मिनिमम मैक्सिमम दोनों भी चलते हैं। कि भाई अगर मेरा साइज इस साइज पर आए, लाइक 1024 पिक्सल से मेरा साइज छोटा होके 756 पर आ जाए, तो क्या क्या चीज़ें मेरी किस किस तरह से अलाइन हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव के थ्रू होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसको हम लोग बहुत प्रॉपरली गो थ्रू करेंगे। अभी क्लास का टाइम एंड भी होने वाला है, तो अगर मैं इसको शुरू कर दूंगा ना, तो आप कुछ बहुत सारे बच्चों को जो है ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम रिस्पॉन्सिव को कवर अप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना रह गया? बस बिल्कुल थोड़ा सा रह गया यार, बेहतरीन हो गया। बस ये फॉर्म्स रह गए। फॉर्म्स तो एक दिन की कहानी है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कैनवस। ठीक है, कैनवस के लिए आपको मैंने बताया था कि ऑनलाइन बहुत सारे एम्बेडिंग टूल हो गए। एम्बेडिंग का जो मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, ये वो चीज़ है, आपको मैं वो भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, एसवीजी क्या चीज़ होती है वो भी हम कवर अप करेंगे। मीडिया, वीडियो, ऑडियो, यूट्यूब प्लगइन्स, ईच एंड एवरीथिंग, जियो लोकेशन, ड्रैग एंड ड्रॉप, वेब स्टोरेज क्या है, वेब वर्कर्स क्या है, इंशाल्लाह ताला ये जल्द से जल्द हम उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी मैं फौरन जो है आपकी मैं बूट स्ट्रैप शुरू करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमारी, लगता है जहाँ तक मुझे कि यार आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, जो कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमने एक चीज़ कवर अप की है जो कि मेन डिव है। ठीक है, कि डिव बेसिस पे हम लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सीएसएस इन इंटरनल वे। ओके, सो आई गेस आप लोगों को आज की क्लास में थोड़ा सा मज़ा आया होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मज़ा आया होगा। आई नो काफ़ी क्लासेस बोरिंग हुई होंगी, लेकिन आज जो है आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा आया होगा। ठीक है, और आज क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा हुए हैं माशाल्लाह, तो इससे मुझे और अंदाज़ा हुआ है कि आप लोगों को ये चीज़ें मज़ेदार लगी हैं। ठीक है, हाँ ओवैस, मैं बिल्कुल असाइनमेंट आज दे रहा हूँ। असाइनमेंट आप लोगों का यार ये है, जो मैंने आज आप लोगों को स्ट्रक्चर मैंने बताया है ना, इसके अंदर आप लोगों को करना क्या है, मैं आप लोगों को एक नोटपैड की फाइल पे आप लोगों को मैं उर्दू में ही लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोगों को करना किस किस तरह से। ठीक है, और फिर आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग मुझे क्लास शुरू होने से पहले आप लोग मुझे अपना असाइनमेंट शेयर करेंगे, और उसको फिर मैं गो थ्रू करूंगा, और जिसकी अगर कोई भी अगर सवाल होंगे तो वो मुझसे बिल्कुल डिस्कस कर सकता है। ओके, रिस्पॉन्सिवनेस कब करेंगे यार? कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी असल में टाइम भी हो गया है, और अभी जो है इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। मैं इसको एक तरह से भगाना नहीं चाह रहा, मैं रिस्पॉन्सिवनेस को बहुत प्रॉपरली इसको मैं क्लियर समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ओके, सो ओके, चलें इसको एंड करते हैं।
फिर कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।